फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग क्या है, अर्थात एनसीपीसीआर क्या है, इसका कार्य क्या है और इसकी संरचना क्या है। ये वीडियो आपके आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहें ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इंग्लिश में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एनसीपीसीआर। इसका गठन 5 मार्च 2007 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस एक्ट के तहत किया गया, तो इसका आंसर होगा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। और साथ ही फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि इसके अंतर्गत बालकों को 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है और यह एक वैधानिक निकाय है। अर्थात अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि यह एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन 5 मार्च 2007 को किया गया था। और साथ ही फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि समस्त विधियां, नीतियां, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के संदर्भ के अनुरूप हो, जैसा कि भारत के संविधान तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में प्रतिपादित किया गया है। ओवरऑल फ्रेंड्स, आप ध्यान रख सकते हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं इसका कार्य क्या है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि कानून के तहत बाल अधिकारों की सुरक्षा की जांच करना, विशेष देखभाल तथा सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों से जुड़े मामलों की देखभाल करना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते की समीक्षा करना जो बाल अधिकारों से जुड़े हों, बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान का संचालन करना, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बाल अधिकारों से संबंधित शिक्षा तथा जागरूकता पैदा करना हेतु कार्य करना, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के तहत किसी बालक जेल गृह की आवश्यकता पड़ने पर जांच करना। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की संरचना। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा कि इन 6 सदस्यों में कम से कम 2 महिलाएं होनी जरूरी हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि ये जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। तो आप सीधे तौर पर ध्यान रख सकते हैं कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अर्थात राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, परंतु पहले 3 सदस्यों की एक चयन करने वाली समिति का गठन होता है। अर्थात ये जो चयन समिति होती है उसमें 3 सदस्य होते हैं और ये समिति केंद्र सरकार को अध्यक्ष के लिए उपयुक्त व्यक्ति की सिफारिश भेजती है और इसके पश्चात केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्ष पद की नियुक्ति कर दी जाती है। साथ ही फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति हेतु चयन समिति का अध्यक्ष महिला व बाल विकास मंत्री होता है और वर्तमान में महिला व बाल विकास मंत्री हैं फ्रेंड्स स्मृति ईरानी। इसीलिए जब भी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नियुक्ति के लिए चयन समिति गठित किया जाएगा तो उसके अध्यक्ष स्मृति ईरानी होंगी तथा चयन समिति के 2 सदस्य की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अर्थात जो चयन समिति में जो 2 अन्य सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिएगा कि इसके प्रथम अध्यक्ष थे शांता सिन्हा और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि आयोग के जो 6 अन्य सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की मुख्यालय है नई दिल्ली। और साथ ही फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि ये जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो जाए, यानी कि 3 वर्ष उनका कार्यकाल
और 65 वर्ष उनका एज। अगर 3 वर्ष कार्यकाल खत्म हो जाता है तो उनका अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, और 65 वर्ष अगर उनकी आयु हो जाती है तो उनका कार्यकाल वहीं पे समाप्त हो जाता है। सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष और 60 वर्ष, इनमें से जो भी पहले कंप्लीट हो जाए, यानी कि जो सदस्य कार्य कर रहे हैं उनका अवधि 3 वर्ष कंप्लीट हो जाए तो उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, या फिर उनका 60 वर्ष एज हो जाए तो भी उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और साथ ही फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि अध्यक्ष व सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं, परंतु यह 2 बार से ज़्यादा नियुक्त नहीं होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने त्यागपत्र केंद्र सरकार को सौंपते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा ही आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है, और इन्हें हटाने की बहुत सारी कारण हो सकती हैं, जैसे कि दिवालिया घोषित होना, कदाचार साबित होना, कार्य को निभाने में असमर्थ होने पर। और साथ ही फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि पद के दौरान अन्य स्थान पर लाभ के पद होने पर भी केंद्र सरकार द्वारा आयोग के सदस्य को हटाया जाता है। और साथ ही लगातार 3 बैठकों तक अनुपस्थिति होने पर भी आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों को हटाया जा सकता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि पद से हटाने के बाद रिक्त स्थान की पूर्ति 90 दिनों के अंतर कर दी जाती है, और यह नियुक्ति शेष बचे कार्यकाल के लिए ही की जाती है। थैंक यू दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने आपको राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में पूरे विस्तार से बताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।